चलो नेक्स्ट डाउट है तुम्हारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ठीक है 10वीं में मौका नहीं मिला पढ़ने को, तो डाउट में चैप्टर ही पूछ लिए, अच्छी बात है। चलो डाउट डाउट होता है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और यही चैप्टर तुम्हारा 11th में एक बेस बनाएगा 2-3 चैप्टर से, जैसे पैराबोला हो गया, हाइपरबोला और क्वाड्रेटिक तो है ही, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 4-5 चैप्टर तुम्हारे 11th में जुड़ेंगे, जो आईआईटी जेई के लिए एक हाई वेटेज है, मतलब ठीक ठाक वेटेज रख लेता है ये 4 चैप्टर। तो चलो तुमने पूछ लिया है तो डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर समझो कि तुमने अगर कभी पोलिनोमियल नहीं पढ़ा, 9th से ही शायद स्टार्ट हो जाता है, तो 9th-10th अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हारा 9th-10th में सारे कवर कर देता हूँ, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो ठीक है, बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ पोलिनोमियल का, तो 2 मिनट के लिए पोलिनोमियल को साइड में रख दो, जो समझाता हूँ उस पर ध्यान देना, एक एक टॉपिक को, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक जो होता है ना कि बेस में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम जीरो लेवल पे हो, तब भी तुम्हें ये समझ में आए, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो दिमाग में चलना चाहिए तुम्हारे, उसका नाम है वेरिएबल। कि सबसे पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा XYZ ABCD ये सब, ठीक है। वेरिएबल को ऐसे समझो कि एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स नहीं हो। फिक्स नहीं हो क्या मतलब हुआ, तो ऐसे समझो कि मैं तुम मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम क्लास में हो, ठीक है। मैं बाहर से बोला कि कुछ लड़के बाहर, मैं बाहर से तुम्हें बोल रहा हूँ, क्लास के बाहर से, कि कुछ लड़के बाहर आ जाओ। तो मेरे से तुम एक सवाल करोगे कि कुछ कितना, तो ये फिक्स नहीं है कि मैं कितना बुला रहा हूँ क्लासरूम से, कि मैं कितने बच्चों को बुला रहा हूँ बाहर, ये फिक्स नहीं है। तो वहाँ पर मैं ऐसे जगहों पे एक्स यूज करूँगा। जो चीज़ मुझे अननोन है, मतलब जो चीज़ मुझे पता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये क्या होगा कि ये हमें अननोन होगा, यानी कि हमको पता नहीं है। अननोन के सिंबल के जगह पर क्या यूज कर सकते हो? कुछ भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अननोन की जगह पर यूज कर लो ABCD से लेकर जेड तक के वर्ड को यूज कर लो। मन करे अल्फ़ा यूज कर लो, बीटा यूज कर लो, गामा यूज कर लो, थीटा यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। मन करे तुम्हारी मान लो कि तुम्हारा नाम यूज करने का मन कर रहा है, तो रैंडम सा कोई नाम उठाओ। तुम्हारा नाम मान लो कि, क्या लूँ मैं, मान लो तुम्हारा नाम राम है। राम एक वेरिएबल है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो तुम। तो क्या है कि ये क्या है, ये वेरिएबल को दिखाने का तरीका है कि हाँ, ये वेरिएबल अपन को अननोन है और इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो अपन ने वेरिएबल से क्या मतलब हुआ? वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है और उसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट भी अपने आप में, इसका मतलब होता है कि नोन। नोन, पहले तो ये जान लो कि इसका मतलब होता है कि नोन, हाँ मुझे पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है एक फिक्स्ड कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? फिक्स्ड कांस्टेंट। और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितने प्रकार का हो गया? कांस्टेंट हो गया 2 प्रकार के। इसको समझते हैं, यानी कि जिसका वैल्यू तुम्हें नोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मैं बोलूँ कि 5, तो 5 तो एग्जैक्ट नंबर है, तो बोलोगे ये एक फिक्स कांस्टेंट हो गया। मैं तुम्हें देखने को बोलूँ टाइम, तो हम टाइम देखोगे अभी कितना टाइम हो रहा है,
अभी टाइम हो रहा है 9:30 PM। तो ठीक है, तुमने अभी बताया कि 9:30 PM। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट के बाद बोल रहा हूँ कि अब देखो टाइम, या कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद बोल रहा हूँ कि तुम अब टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताओ। तो तुमने मान लो बताया कि 9:45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बताने, एक टाइम पे पूछा तो तुमने बोला 9:30, और दूसरे टाइम पे बोला 9:45। तो इसमें क्या है कि टाइम टाइम ही बता रहा हो, लेकिन टाइम का वैल्यू तुम्हें क्या बता रहा हो, अलग अलग बता रहा हो। एक टाइम पे कांस्टेंट है, मान लो कि एक टाइम पे जो, जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टाइम, तो वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वो समय के साथ क्या हो रहा है कि बदल रहा है। तो ऐसे कांस्टेंट जो समय के साथ बदलने लगे, ऐसे ऐसे चीज़ों को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब वो टाइम ही बता रहा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके एग्जाम्पल्स में लिख लो 1 2 3 सो ऑन, 0 लिख लो, -1 लिख लो। ये सब क्या है, ये सब एक फिक्स कांस्टेंट हो गया। उसी प्रकार से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में तुम ले लो टाइम। टाइम का एग्जांपल, टाइम जो भी टाइम बताओगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा। तो कांस्टेंट आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये कुछ बदलने वाला है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? यहाँ तक होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म है उसको समझते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तब हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे मैंने x +5 किया, तो ये x क्या है, एक वेरिएबल है, और ये 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको क्या करने का काम कर रहा हूँ, ऐड करने का काम कर रहा हूँ। तो ये टोटल क्या कहलाएगा, ये टोटल कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बातें? यानी हम उसमें एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल अगर लोगे तो इसमें माइनस कर लो, ये हो गया। अगर तुम इसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दो तो x × 5। देखो, जब भी एक ध्यान में रखना, क्योंकि मैं 0 लेवल पढ़ा रहा हूँ तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ बता देना है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी टर्म आएगा। जब भी एक वेरिएबल में और कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन हो, तो जब मल्टीप्लिकेशन हो तो आप पहले कांस्टेंट लिखेंगे, वेरिएबल को बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 5x। क्लियर है बातें? तो इसका मतलब हो गया कि 5 और x में क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप, यानी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फोर्थ एग्जांपल देखो क्या होगा, हम x में डिवाइड दे देते हैं 5 से। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/5। इसको लिखने का तरीका ये हो गया। ऐसा क्या है कि जितने 4 एग्जाम्पल लिया है, चारों का रिवर्स पॉसिबल है, मतलब वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसी एग्जांपल को ऐसे लिया होता कि 5 + x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है। उसी प्रकार से इसका अगर एग्जांपल उल्टा लिया होता कि 5 - x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। इसमें तो रिवर्स करके मैंने बता ही दिया। और इसमें का अगर रिवर्स करते, यानी कि 5/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है, जब किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ, या कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें और डिवाइड करें। क्लियर है बातें? ये कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि क्या x + 5 5 + x है?
हाँ ये बात ट्रू है, लेकिन x-5 कभी भी इक्वल नहीं होगा 5 - x का। क्लियर बात है, कभी इक्वल नहीं होगा। ये दिमाग में जब भी चले कि मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का वैल्यू सेम आएगा, जबकि सब्ट्रैक्शन का वैल्यू और डिवीजन का वैल्यू कभी सेम नहीं होगा रिवर्स करने पर। तो ये दिमाग में सेट रखना, ये नहीं कि कहीं x-5 लिखा हो तो वहाँ उसके जगह पर 5 - x लिख देना, ये गलती कभी मत करना। क्लियर है बात है। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा कि जब किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ डिवाइड करे, एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब यहाँ से ध्यान रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पोलिनोमियल बनता है। यानी कि पोलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से हुई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले तुमको जो अब तुम्हें समझाना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल पार्ट्स है पोलिनोमियल। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक ख़ास तौर पे जो फार्मूला निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अपन को क्या निकालना है? पोलिनोमियल। तो अब दोनों को समझते हैं कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना उसको स्पेशल टाइप जब हो जाए तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखो पोलिनोमियल सिंपल सी बात है। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि आप वेरिएबल को, ध्यान से सुनना, आप वेरिएबल का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, निगेटिव में, पावर, वेरिएबल का जो पावर होता है वो ना तो निगेटिव में, ना फ्रैक्शन में, ना रूट में, अगर नहीं रहे, रूट मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो, ऐसे वैल्यू नहीं रहे, तब जाके उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से हम रिलेट करते जाएंगे कि कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिया और मैंने तुमको बोला कि x+1। मैं तुमसे अभी पूछता हूँ कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है उसका x का जो पावर है उसका वैल्यू कुछ नहीं है तो कितना है? 1। ध्यान में रखना, ठीक है। तो x+1, x क्या है? एक वेरिएबल है और ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जब वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड करे और मल्टीप्लाई करे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं तुमसे पूछा कि क्या x का जो पावर है, ध्यान से सुनना, x का जो पावर है क्या वो फ्रैक्शन में है? नहीं। क्या वो x का जो पावर है वो निगेटिव है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल भी है। क्लियर है बातें? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा x+1। जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है, दोनों क्या है कि इसमें एडिशन के रूप में है। अब वेरिएबल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल को अगर इसको इसी फॉर्मेट को अगर लिखना चाहे हम दूसरे भाषा में, मतलब फ्रैक्शन की भाषा में, तो कहीं भी आपने एक पढ़ा होगा कि √a के पावर अगर है तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/2। ये फार्मूला होता है, आप पढ़े भी होंगे इसे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना कि रूट की बात करें तो रूट का मतलब होता है x के पावर में 1/2 +1। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या यहाँ पर एक क्या है कि ये एक वेरिएबल है और ये क्या है? एक कांस्टेंट है। दोनों क्या हो रखा है? दोनों हो रखा है एडिशन। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बोलोगे यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या एक पोलिनोमियल है?
तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स के पावर को जाके चेक करना है। एक्स के पावर में लिखा हुआ है 1/2, यानी कि एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब कि नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, ऐसे फॉर्मेट में रहे तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो नहीं, नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बातें? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/x लिया, यानी कि 1 क्या है? एक कांस्टेंट है, और b क्या है? वेरिएबल है। तो एक कांस्टेंट में वेरिएबल से डिवाइड हुआ तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा इसको देखो, मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो x के पावर में, जब x के पावर कितना लिख सकते हैं इसे? -1। क्यों? क्योंकि अपन एक फार्मूला पढ़े हैं कि अगर 1/a के पावर m रहता है तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है a के पावर -m। ये भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? एक्सपोनेंशियल पावर वाले चैप्टर में। ये हम पहले से भी जानते हैं कि इस फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ कुछ नहीं, तो नीचे में कितना है? 1, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? x के पावर -1। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या x का जो पावर है वो क्या है कि कौन सा नंबर है? निगेटिव नंबर है। और मैंने तुमको क्या बोला कि पावर में ना तो फ्रैक्शन हो, ना तो क्या हो, निगेटिव में हो, और ना ही रूट में हो। यानी पूरा वेरिएबल अगर रूट में हो तभी वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। रीज़न ये है कि इसका जो x का जो पावर है वो एक पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 जीरो चलेगा, लेकिन पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। क्लियर है बात है? इसका मतलब 1/x एक पोलिनोमियल नहीं है। तो लिखोगे नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ, ये भी एक प्रकार का पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात है? आधे लोगों को यही जानकारी नहीं होता जिससे बेसिक फंसती है। और अगर इतने छोटे लेवल का बेसिक अगर तुम नहीं जानते हो तो सीधा सन्नाटे में जाते हैं ये बहुत सारे चैप्टर में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे, वहाँ तो जीरोज का ही खेलना है कि निगेटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट्स, न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। तो यही रीज़न है, थोड़ा इस बात को समझो, क्योंकि इस बेसिक लेवल से जाना तुम्हारे लिए, समझो कि तुम्हारा जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बस करते जाओ। और क्या करना कि इसको लेक्चर की तरह मत सुन लेना, एक पेज पेपर लो और इसको नोट डाउन करते चलो। पॉज करना, आराम से इसको लिखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। देखो, तो अपन ने अभी तक क्या समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। तो यानी कि देखो, मैं तुमसे बोलूं कि पोलिनोमियल वो होगा जो वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है तुम्हें। वेरिएबल का वैल्यू एक पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 3 4 4 5 6 होना चाहिए। होल नंबर चलेगा, यानी कि जीरो से होल नंबर मुझे अच्छा बोलना चाहिए यहाँ पे कि होल नंबर होना चाहिए, पावर में 0 1 2 3 4 5 6 1। इस प्रकार से अगर नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल, अदरवाइज उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर है बातें? तो देखो ठीक है, थोड़ा सा आप ढंग से समझते हैं पोलिनोमियल का डेफिनेशन, कि पोलिनोमियल का क्या डेफिनेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ पोलिनोमियल के डेफिनेशन का, तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो बच्चे वाले तरीके से तो नहीं करूँगा कि आप थोड़ा सा बड़े हैं, तो ठीक है पोलिनोमियल का डेफिनेशन देखते हैं। तो पोलिनोमियल को जनरली हम लोग p से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में x लिख देते हैं। ये x हमें ये बताता है कि अब जो आने वाला ये जो वेरिएबल होगा वो किस में होगा? x में होगा। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख दूँ, यहाँ नाम लिख दूँ, क्या नाम है, मान लो कुछ भी नाम लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ अदिति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर अब जो फार्मूला आएगा पोलिनोमियल वो अदिति के पावर में आएगा, यानी कि वो पावर अदिति के फॉर्मेट में चढ़ता रह जाएगा। क्लियर है बातें? जैसे यहाँ पे x लिखा तो x का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिख दूँ पोलिनोमियल, तो फॉर्मेट क्या होता है x का कि a 0, यानी a नॉट भी बोलो या 0 बोलो,
एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n-1 प्लस a2 एक्स के पावर n-2 सो ऑन चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर an हो जाएगा और x के पावर n-n हो जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया किसका, पॉलिनोमियल का। अब बोलोगे कि इसमें आपने जो बोला वो कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं है। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि वेयर a0 a1 a2 से लेकर an तक का वैल्यू, ये सारा वैल्यू कहाँ से होगा, ये वैल्यू होगा रियल नंबर से। रियल नंबर से मीन्स ये नंबर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, ये रूट में रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो ये जो n दिखाई दे रहा है, ये n जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो इस n को देखना, n का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, कि उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना दे सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक पॉलिनोमियल को तैयार करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिया a1 a0 के जगह पर क्या ले लूँ, कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी से। मान लो मैं ले लेता हूँ √2, a1 का वैल्यू ले लेता हूँ -5, a2 का वैल्यू ले लेता हूँ, चलो ले लिया 3। अब देखो मैंने जो कितने टर्म लिया है, 3 तक, 1 2 3। तो n का वैल्यू तुम्हारी मर्जी है, 3 ले सकते हो या 3 से कम ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम लोगे तो ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू मान लो कि कितना ले लिया, 3। अगर मैं 3 ले लिया तो ऐसे समझना कि पॉलिनोमियल क्या बनेगा, px = a0 के जगह पर अब वैल्यू डालो, कितना है, a0 के जगह पर वैल्यू डालो √2। यहाँ इस एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x का x लिख दो और n के जगह पर कितना लिख दो, 3, ठीक है। उसके बाद है b का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना है, -5, या -5 लिखो। और x के जगह पर कितना है, x और उसके पावर में बोलता है कि n-1 कर दीजिए। तो यहाँ पे n था 3, -1 कर दिया। फिर है a2 का वैल्यू +3, यानी कि प्लस, और ये 3 ले लिया। उसके बाद है x के पावर n-2, यानी कि 3 - 2। अब अगर इसका एक्सप्रेशन तैयार करें, पॉलिनोमियल बनाए कि ये पॉलिनोमियल, इससे क्या बना, तो पॉलिनोमियल देखो क्या बना, √2x³ -5 x, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, +3x पावर में 1, तो 1 तो ऐसे लिखते नहीं है। क्या पॉलिनोमियल बन गया, यहाँ पॉलिनोमियल बन गया √2x³ -5x² + 3x। ये एक पॉलिनोमियल, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी आपने बताया था कि रूट में नहीं होना चाहिए और आपने लिख दिया रूट में। नहीं, मैंने बोला था वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में हुआ भी तो अगर उसका स्क्वायर रूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो रूट है, ये जो रूट आया है वो एक कांस्टेंट पे आया है, यानी एक कांस्टेंट वेरिएबल तो अभी भी मेरा फ्री है। सभी वेरिएबल को चेक करो, कोई सा भी वेरिएबल का पावर अगर तुम्हें रूट में, फ्रैक्शन में या निगेटिव में दिख रहा है, पॉलिनोमियल उसी वक्त नहीं होगा। क्लियर है बातें। तो देखो इसमें चेक करो कि x³ के पावर क्या में रूट है, नहीं है। क्या x³ के पावर में माइनस है, नहीं है। यानी कि x के जो पावर लगे हुए, पावर कितना है, ये 3। इस वाले 3 को चेक करो कि क्या इसमें माइनस है, नहीं। इसमें रूट है, नहीं। क्या ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड के फॉर्मेट में है, नहीं। इसका मतलब ये टर्म सही है। इस टर्म को पकड़िए, नेक्स्ट x² वाले टर्म को, 2 को पकड़ो, 2 में नेगेटिव है, नहीं। रूट है, नहीं। तो ऐसे नंबर्स क्या है कि एग्जैक्ट नंबर है, इसका मतलब ये भी टर्म सही है। नेक्स्ट वाले को पकड़िए,
इसमें भी क्या है कि x का वैल्यू एक क्या है कि ना तो इसमें रूट लगा हुआ है, ना पॉजिटिव, ना तो निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव तो है ही, निगेटिव और ना ही फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये चीज़ें पोलिनोमियल, यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, एक पोलिनोमियल है। इसमें से कोई एक टर्म अगर मान लो कोई सेटिस्फाइड नहीं करता, इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं होता। क्लियर है बात है, पोलिनोमियल होने के लिए और नहीं होने के लिए। तो कुछ सवाल, 3-4 सवाल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पोलिनोमियल है। इस बार आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ जो पोलिनोमियल होगा उसको पोलिनोमियल बताना है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1+x+1, बताओ ये क्या है, पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ही डिवाइड में x आया, समझ जाना है कि ये तो पोलिनोमियल कभी नहीं होगा, क्योंकि पावर में जैसे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा अगर मैं बात करूँ x² + 5x + 6, बताओ ये क्या है। तो सिर्फ x को चेक करना है, x का पावर ठीक है, इसका x का पावर, इसमें x का है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल है। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा सा लेते हैं कि 5√5x² + 5x + 3। अब इसमें चेक करना है कि क्या x को सिर्फ चेक कीजिए, x क्या है, सही है, ये भी x सही है, और इसमें तो x है ही नहीं, इसका मतलब ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ एग्जाम्पल की, तो x के पावर -3 + 5x² + 6x - 2। देखो x के पावर में क्या है, निगेटिव नंबर, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं, एक दूसरा सवाल लेता हूं, क्या लूँ मैं, चलो x² + √x + 5, बताओ ये एक पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके x का जो वेरिएबल है वो रूट में चला गया और इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे आ जाए कि रूट अंदर x² + 5x + 3, अब तुमसे पूछा जाए कि क्या ये एक पोलिनोमियल है, तो इसका जवाब दोगे हाँ। क्यों, क्योंकि ये जो x² है ना, x² को जब स्क्वायर रूट करोगे, इधर मैं बता देता हूँ कि जब x² का स्क्वायर रूट करोगे तो x आएगा, क्योंकि जो चीज़ स्क्वायर रूट से x निकल के आएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, x + 5x + 3, और ये क्या है कि ये फ्री है ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल है। हाँ, कुछ देर के लिए लग रहा है कि ये नहीं है, लेकिन ये इसको सॉल्व करने पर x आ जा रहा है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो अभी तक के मैंने क्लास में तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर बात है, और उसका जनरल ढांचा क्या हो सकता है। सॉरी, एक मिनट, देखो, तो यहाँ तक हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, होप नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं पोलिनोमियल को एक एक तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। पोलिनोमियल को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसके पावर को, कि यानी कि एक पोलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं और उसको कैसे बांटते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक बोलूँ कि पोलिनोमियल लिखा px में, इसका मतलब क्या होगा कि अब पोलिनोमियल जो लिखा जाएगा वो x के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा x² + 5x + 3, तो मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ इसमें कितना टर्म है। टर्म का मतलब होता है ये एक टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा और ये एक टर्म कहलाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 3। ये वाला 3 नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, कितने टर्म हो गए, 3। दूसरी बात, अगर मैं एक पोलिनोमियल लिखूँ और इसमें लिखूँ कि 3x⁴ + 5x³ - 6x² + 2, अब आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो,
नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पूछूं तो आप बोल सकते हो सिंपल वे में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 4। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है, ठीक। अब देखो, मैं तुमसे पूछूं, एक पोलिनोमियल और ले लिया और ऐसे लिख दिया, x के पावर 500 प्लस 5x के पावर 100 प्लस 2x50 प्लस 10। पहले तो ये बताओ, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। पावर कुछ भी हो जाए अपन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो टर्म है, ये ऐसे समझो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को ऐसे समझना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? एक टर्म, दो टर्म, तीन और ये चौथी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 4। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो वेरिएबल है एक्स, एक्स एक्स, यहाँ तो एक्स है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब बोलोगे कैसे, तो मैं आगे समझाता हूँ। इसमें बताओ कि मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, तो तुम बोलोगे 500। तो लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, ये कितना हो गया? 500। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो समझो यहाँ अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें क्लासिफिकेशन में भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बातें? तो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल को क्लासिफाइड करने का दो तरीका है। पहला, एक तरीका जो हम अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार करें, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जब हम बेस्ड ऑन टर्म्स के अनुसार से करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि हम जो अभी टर्म क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से कर रहे हैं। तो देखो, एक होता है, इसमें जो पहला टाइप आता है, जो पहला टाइप आएगा वो फर्स्ट टाइप आता है जिसका नाम है मोनोमियल। इसका मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी पोलिनोमियल, पूरे पोलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो एक हो, ओनली 1 हो, यानी कि 1 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक ही नंबर ऑफ टर्म्स हो, 1 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक ही टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ऐसे लिख दिया 4x के पावर क्यूब। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? मोनोमियल है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल लिख लिया 4x के पावर 100। पावर कुछ भी हो, अपन से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है कि एक टर्म है, उससे ज़्यादा टर्म नहीं है। तीसरा एग्जांपल लिख दिया x, ये भी एक मोनोमियल है। अगला एग्जांपल लिख दिया ट्रू, हाँ ये भी एक मोनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा क्लासिफिकेशन? दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बाइनोमियल, जो तुम्हारे 11th में एक चैप्टर भी है, यहीं से शुरुआत होता है बाइनोमियल थ्योरम का, जिन्होंने ऐसा समझो कि दिमाग खोल रखा है, तो जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी होगी? 2। तो मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 2 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 होना चाहिए। जैसे अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे देख लो 2x² + 5। तो इसमें एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, तो 2 टर्म हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल अगर लोगे तो लो, लिख लो x + 5, ये एग्जाम्पल हो गया। कुछ भी ले लो, पावर कुछ भी ओपन से मतलब नहीं है। तीसरा ले लो तुम x⁻1000 + 6, ये भी एक बाइनोमियल हो गया। क्लियर है बातें? तो ऐसे आपको ये टर्म के अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसके अनुसार से पढ़ रहे हैं? टर्म्स के अनुसार से। तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा क्लासिफिकेशन आप इसमें ले सकते हो। तीसरा क्लासिफिकेशन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? देखो, तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं x³ + 5x² + 5। लो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या क्या हो गया? इसे देखो, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 1 2 3, इसको ट्राइनोमियल हो गए बोलेंगे। अब देखो, तो एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल x⁻500 + 5x - 5। ये लो, इसमें 1 2 3 टर्म्स हो गए। उसी प्रकार से सोन इसमें चलता रहेगा। ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, पेंटानोमियल ऐसे बोलते हैं। तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन अपन करते नहीं है क्योंकि 3 तक ही पढ़ना होता है। और भी कर सकते हो, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। ठीक है, इस प्रकार से सोन मतलब हम अपन लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ये शायद 10th में नहीं है, आई थिंक 9th में ही है। देख लेना, अपन को नहीं पता क्योंकि मैंने बोला है कि शुरू से पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो देखो, क्लियर है बातें यहाँ तक पॉलिनोमियल का? ट्राइनोमियल समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे चल रहा था? ये बेसिस पे चल रहा था नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से। अब देखो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है उसके अनुसार से इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहले एक टर्म को जान लो जिसको बहुत ज़्यादा यूज होता है तो क्लासिफिकेशन करने से पहले, और इससे सवाल भी अच्छे खासे बनते हैं। तो मैं तुम्हें वो समझाता हूँ जो सवाल तो बनेगा ही, एक अच्छे खासे सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसे याद रखना कि कोई सा भी पोलिनोमियल हो तो उसमें मैक्सिमम पावर मैंने तुमको समझा दिया। उसको रिलेट करते हैं कैसे? उसको हम लोग रिलेट करते हैं, एक टर्म आता है जिसका नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या मतलब होता है इसका? कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि मैक्स पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल, यानी किसी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कुछ भी उठा लो, पहले वाला एग्जांपल उठा के समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने एक एग्जांपल लिया था px, यानी कि जो एक्सप्रेशन लिखा था वो a0 x⁻n, a1 x⁻n-1 + a2 x⁻n-2 सो ऑन।
तो मैं तुमसे पूछूँ ए एन एक्स के पावर एन माइनस एन, मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। सोचो तो ज़रा। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम पावर हो जाएगा n। ये n-1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम नहीं होगा, कम जाएगा। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिग्री ऑफ DOP बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है बातें? ये बात हमेशा याद रखनी है। अब ऐसे एग्जांपल्स के तौर पर नॉर्मल एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसे इसको एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे x के पावर x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें बताओ DOP कितना होगा। तो तुम बोलोगे x के पावर 2, x के पावर कुछ नहीं तो 1 और x के पावर कुछ नहीं तो 0। याद रखना है, जिसके पास कांस्टेंट है उसमें भी x है, लेकिन x छुपा हुआ है x के पावर 0, यानी किसी भी नंबर में जीरो से पावर चढ़ाओगे, यानी किसी भी वेरिएबल में अगर जीरो पावर चढ़ा दोगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। और 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का तो 3 ही होगा, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं DOP की बात करूँ कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, तो तुम्हारा जब आ पाएगा कि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 2। मैं अगर नेक्स्ट एक और सवाल लूँ, दूसरा, x के पावर 500 प्लस 5x प्लस 3, या इसमें 100 ले लो, यहाँ x के पावर 50 ले लो, और अगर मन करे तो x के पावर 1000 ले लो। तो बताओ इसका DOP कितना होगा। सिंपल है, अपन को x चेक करना है, x का पावर चेक करना है। x 500, x के पावर 100, x के पावर 50, x के पावर 1000, यानी मैक्सिमम पावर कितना है 1000। तो DOP कितना हो गया 1000। क्लियर है बातें? एक और एग्जांपल देके डर मत जाना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना। x के पावर 500 प्लस 1000, x के पावर 5 प्लस 6। अगर मान लो कि इसका मैं ऑप्शन बना के दे दूँ कि बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा DOP के लिए। बी ऑप्शन मान लो 10,000, सी में तुम ले लो 5, और डी में क्या दे दूँ मैं, और क्या नंबर है 6। बताओ कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि DOP का वैल्यू बताओ, और ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, तो क्या टिक करोगे। 10,000 नहीं लगा देना, ये नहीं होगा। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, अपन को x से मतलब है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर है 500, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ऐसे गलती करवाते हैं एग्जाम में, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार से आप पॉलिनोमियल को कैसे बांटते हैं इसको समझते हैं। देखो, सबसे जो पहला पॉलिनोमियल है जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, जो 10वीं में है ही, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल, जो लिखाते जा रहा हूँ लिखते जाना। लीनियर का मतलब होता है कि इसमें DOP का, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 हो जाना। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 होगा, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मेट की बात करूँ, जनरल फॉर्मेट की बात करूँ कि कौन सा ऐसा ढांचा होगा जो इसका फॉर्मेट है, अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात करूँ तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ,
तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक जनरल फॉर्मेट है, यानी कि ऐसे समझो ना कि ब्रिक बनाने के लिए एक ढांचा बनाया जाता है, वैसे ही लीनियर पोलिनोमियल को बनाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया। देखो ये मैंने क्या बोला कि जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा वही उसी में क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो अपन को अगर ये x लिखा है, इसका मतलब x वेरिएबल है और x को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तुमसे मैं पूछूं कि a और b क्या है, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट नंबर कहाँ से आएगा, ये कांस्टेंट नंबर आएगा रियल नंबर से। और रियल नंबर तुम पढ़े ही हो डिटेल में कि कुछ भी हो सकता है, माइनस हो, रूट हो, कुछ भी हो, उससे अपन को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपन को मतलब है वेरिएबल से। अब चेक करो ध्यान से कि मैंने जो बात बोला डीओपी यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है कि नहीं। तो यहाँ जो एक्स है, एक्स का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो यानी लीनियर पोलिनोमियल में जो एक्स वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, कोई दूसरा पोलिनोमियल कहलाएगा, जो अगले टर्म में देखते हैं। क्लियर है बातें। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर एग्जांपल के तौर पे ले लो कुछ भी, 2x प्लस 5, दूसरा 2x, मैंने जो अगला टर्म है b के जगह पर 0 ले लिया तो हो गया। तीसरा टर्म है x, हाँ कुछ भी नहीं लिखा, x ही लिख दिया तब भी। और मैं तुमसे पूछ दिया कि 5 एक लीनियर पोलिनोमियल है, नहीं है। 5 एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 को अगर x के फॉर्मेट में लिखूँ तो कुछ नहीं तो 0, और 0 जब भी आएगा ये लीनियर पोलिनोमियल तो नहीं है। कौन सा पोलिनोमियल है, आगे समझाता हूँ। ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, याद रखना। यानी कि ये एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल के लिए फिट नहीं है। क्लियर है बात है। नेक्स्ट देखो, जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस पे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या मतलब हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2। यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू इसमें कितना होगा, 2 होगा, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसको मैं कैसे ऊपर समझाया था, ठीक है, जनरल फार्मूला से। तो नेक्स्ट देखो, जनरल फॉर्मेट की बात करूँ तो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मेट हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ए बी सी जो होगा वो तो रियल नंबर होगा ही, लेकिन एक कंडीशन है कि ए का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। खुद सोचो कि अगर तुमने ए का वैल्यू 0 ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो ये तो लीनियर बन जाएगा। वैसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे ए जो होगा, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। ए का वैल्यू 0 हुआ, ये एक्स का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो लीनियर के जो फॉर्मेट है वही नहीं रहेगा, जिसके नाम पे ये बना है पोलिनोमियल वही नहीं रहेगा। तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें। छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें सवाल को पकड़ने में ध्यान से, अगर तुम सुनोगे ध्यान से पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें। तीसरा जो इसकी का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। अब तो तुम्हारे दिमाग में चलने लगा होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 3। अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो जाएगा जनरल फॉर्मेट। ये जनरल फॉर्मेट पी एक्स के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो मैं इसे भी पी एक्स के फॉर्मेट में ही लिख देता हूँ।
ये तुम्हारा हो गया जनरल। इसमें भी वही कंडीशन कि ए बी सी डी ये सभी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि ए फिर से डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू तुम जीरो नहीं लोगे, कुछ नंबर ले लो, एक ए को छोड़ के कोई सा भी नंबर ले लो। एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखें तो हम क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इसको कि 3x² 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x+3, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब मान लो कि तुमने एक टर्म लिया x³ और बाकी टर्म तुमको मन ही नहीं है लेने का, तब भी ठीक है। x का जो मैक्सिमम पावर हो कितना है, 3 है, तो काम चल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, 2 माइनस 2000 x³ प्लस 5x माइनस 3000। लो, तो मुझे तो वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट कितना भी हो कुछ कोई मतलब नहीं। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्लियर है बातें? देखो रटने से तो कुछ होगा नहीं, कितने भी एक्सप्रेशन रट लो फिर वही होगा। 11th में आके ऐसे डाउट पूछे ही हों तो वही होगा, फिर 12th में भी जाओगे कहीं भी। तो अगर आप कोई से भी क्लास में हो, ध्यान से सुनोगे, कंसेप्ट क्लियर है आपका, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर फंसोगे, फिर बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा जैसे भी करो। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक आता है कि और जो पोलिनोमियल है अगर 4th नंबर पे, ये कोई बुक में तुम्हें जल्दी दिखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे बुक पर होगे तब कहीं दिखेगा, जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें DOP यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 4। जनरल फार्मूला नहीं भरना तुम्हें, यहाँ नहीं भरना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। क्लास 11th में डिटेल से पढ़ोगे बाई क्वाड्रेटिक को कैसे डील करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 4 हो। ऐसे अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहो तो तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि px इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। लो एक टर्म और बढ़ा लो, जनरल फार्मूला हो क्या, यानी ए यहाँ पे भी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और ए बी सी डी ई ये सब किसको बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर बात है? और इसी प्रकार से सोन पढ़ना है तुम्हें। पढ़ना कितना तक है, क्यूबिक पोलिनोमियल तक। अभी अभी क्यूबिक पोलिनोमियल तक। बाई क्वाड्रेटिक कहाँ आता है, बेसिक के अनुसार अगर छोड़ दे तो फिर से तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, जो कि यहीं तक। तो बेसिक में बाई क्वाड्रेटिक तुम्हें अभी तो बेसिक में नहीं पढ़ना, जब डिटेल से पढ़ना होगा। इसमें भी डाउट हो गया इसको समझने के बाद तो फिर तो अपन है। अब एक और देखो, एक और टाइप आता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू DOP का वैल्यू 0 होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसमें x वाला टर्म तो रहेगा ही नहीं, यानी कांस्टेंट नंबर आएगा। इसका ढांचा क्या बनेगा, इसका ढांचा बनेगा यानी कि px इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर। कोई सा भी कांस्टेंट तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वो सब पोलिनोमियल है। एग्जांपल के तौर पे 2000 माइनस 5 0 4th ले लो -1, कुछ भी ले लो, सब नंबर जितने सारे नंबर है 1 2 3 4 सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उसमें से कैसे स्पेशल चीज़ों को पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन के में कितने टर्म है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तुम्हें समझाया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। उससे पहले क्लासिफिकेशन देख लिया, बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये सभी।
तो उसके बाद मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है, यहाँ तक तुम्हें क्लासिफिकेशन बाय क्वाड्रेटिक समझा दिया तुम्हें। अब देखो, जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कई सारे एग्जाम में पूछे भी हैं, और तुम्हारा एक दिमाग खुलेगा कि क्या क्या ऐसा भी होता है सवाल। हाँ, ऐसा होता है, जब जब अगर तुम अ, एक अच्छे लेवल पे सोचोगे ना, तो यहाँ से भी अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, इवन पूछ लेते हैं। एक सवाल देखो, सवाल क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ऐसे समझो कि, चलो मैं सिंपल सिंपल पहले बता देता हूँ कि एक पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल ऐसे लिखा गया है, एक्स के पावर n प्लस एक्स के पावर n-5 प्लस एक्स के पावर, सॉरी, एक्स के पावर n-6 ले लो, प्लस सो ऑन एक्स के पावर, मतलब ठीक है, एक्स घटता जा रहा है, आगे कुछ भी हो सकता है, एक्स 0 पे आके रुका। देन 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 अब आप अपन को बताओ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देन DOP इज ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n-5, ऑप्शन सी n-6 और ऑप्शन डी 0। बताओ। तो देखना है मैक्सिमम पावर n हो जाएगा, क्योंकि सभी n में से सब्ट्रैक हो रहे हैं तो कम जाएगा नंबर, तो ये तो a हो जाएगा। कोई डाउट? ये था आसान क्वेश्चन, मतलब ऐसा तुमसे तो नहीं पूछा जाएगा। एक सवाल और करते हैं, सवाल और क्या करते हैं समझना, कि इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n, किसी पोलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो n है, ठीक है, देन मैक्सिमम मैक्स नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, ऑप्शन ए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है, BHU वगैरह में पूछ चुका है, ये इवन NDSC वगैरह में भी आ चुका है। तो ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n+1, ऑप्शन सी n-1, ऑप्शन डी NOT, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। अब ध्यान से पॉज करो और देखो, ट्राई करके खुद से देखो कि कितना इंटरप्रेट कर पाते हो। कर लिए? ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के बाद बाइंड अप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट 2-3 में करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, अपन के पास इनफ टाइम, तो इतना टाइम तो है ही कर लेने के लिए। देखो, बोलता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैं एग्जांपल लेता हूँ x² + 5x + 3। इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है 2। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो 1 2 3, यानी कि अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये फर्स्ट, ये दूसरा, मैंने लिया x + 5। इसका सबसे पहले बताओ कि DOP कितना है, DOP मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1, तो इसका DOP हो गया 1। अब मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलोगे एक टर्म, दूसरा टर्म 2, यानी कि अगर DOP का वैल्यू n है तो इसका मतलब मैक्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा,
मैक्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+1। यानी अगर कोई भी टर्म को नहीं छोड़े, सभी टर्म को लिखें और डीओपी का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू एक n है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1, यानी एक बढ़ाकर लिख देना है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलो इसको कल की क्लास में पॉलिनोमियल देख लेते हैं, फिर तुम लोगों का डाउट क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसको ख़त्म करते हैं, जल्दी हो जाएगा। और इसे ध्यान से, कोई 2x पे नहीं देखेगा, कोई 2x पे नहीं देखेना, सब सीखना है हो ना, इसको आराम से देखो, लिखो, समझो, फिर आगे बढ़ना।